हाल। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये हमने देखा। मशीन अच्छे से काम करे इसलिए इसकी सही देखभाल करनी भी जरूरी है। उपयोग के दौरान भी मशीन और उससे संबंधित चीजों की सही तरीके से सफाई करनी आवश्यक है। शुरुआत करेंगे नेजल कैन्यूला ट्यूब से। नेजल कैन्यूला का सीधा स्पर्श मरीज से होता है। मेडिकल कॉटन के टुकड़े पर सैनिटाइजर लेकर इस ट्यूब को अच्छे से साफ करना है। इस्तेमाल से पहले दिन में एक बार हमें नेजल कैन्यूला इस तरह साफ करनी जरूरी है। एक नेजल कैन्यूला मरीज 7 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 दिन के बाद इस्तेमाल की हुई कैन्यूला ट्यूब मेडिकल वेस्ट में डाल दीजिए। इसके बाद हम ह्यूमिडिफायर बोतल को साफ करेंगे। घर में बर्तन सफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली लिक्विड सोप की मदद से ये बोतल साफ करनी है। स्पंज पर लिक्विड सोप लेकर हल्के हाथों से बोतल को अंदर और बाहर से घिसकर पानी से धोएं। बोतल के ऊपरी हिस्से को भी अच्छी तरह से साफ कीजिए। बोतल के ढक्कन को भी अंदर और बाहर से साफ करें। उससे जुड़ा कनेक्टर पाइप भी निकालकर अच्छी तरह धोइए। इसे कॉटन से सुखाकर बोतल से वापस जोड़िए। याद रखिए, ह्यूमिडिफायर बोतल में डिस्टिल्ड वाटर या मिनरल वाटर ही भरना है। सादे पानी से मरीज को तकलीफ हो सकती है। मिनिमम और मैक्सिमम लेवल के बीच में ही पानी भरना है। तय मात्रा से ज्यादा पानी भरेंगे तो बोतल टूट सकती है। अब हम मशीन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इनलेट फिल्टर की सफाई कैसे करनी है ये देखते हैं। इसे हेप्पा फिल्टर भी कहते हैं। फिल्टर की कैप खोलनी है। इसे हाथ से या स्क्रू ड्राइवर की सहायता से भी आप खोल सकते हैं। इस कैप को सूखे कपड़े से साफ करना है। हर 15 दिन या 1 महीने के बाद इसे खोलकर सफाई करनी जरूरी है। इस फिल्टर को थोड़ा दाईं तरफ खींचकर बाहर निकालेंगे। फिल्टर के आसपास के भाग को भी सूखे कपड़े से साफ कीजिए। इसी फिल्टर से मशीन हवा अंदर लेती है, उसे छानकर फिर हमें शुद्ध ऑक्सीजन देती है। इसे बाहर से सूखे कपड़े से पोंछना है। इसे अंदर से साफ नहीं कर सकते। इस भाग की सफाई होने के बाद फिल्टर को इस तरह से अंदर धकेलकर वापस अपनी जगह पर बिठा दीजिए। कैप को भी अपनी जगह बिठाइए। अब हम विस्पर कैप की सफाई के बारे में जानकारी लेते हैं। विस्पर कैप को निकालेंगे। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हवा से शुद्ध ऑक्सीजन अलग करने के बाद नाइट्रोजन और अन्य गैसें बाहर छोड़ देती है। ये अलग की हुई गैसें यहाँ से बाहर निकलती हैं। ये गैसें अपने साथ धूल और अन्य चीजें बाहर लाती हैं। ये गंदगी यहाँ चिपकी नजर आएगी। विस्पर कैप पर भी आपको धूल नजर आएगी। सूखे कपड़े या ब्रश की सहायता से आप इसकी सफाई कीजिए। आप कौन से इलाके में रहते हैं उस पर भी सफाई कब करनी है ये निर्भर करता है। हाईवे या ज्यादा धूल वाले इलाके में घर हो तो हफ्ते में 1 बार सफाई करनी पड़ेगी। कम धूल वाले इलाके में महीने में 1 बार भी सफाई कर सकते हैं। सफाई के बाद इस विस्पर कैप को भी अपनी जगह पर फिर से इस तरह बिठा दीजिए। इस मशीन को रोज सूखे कपड़े से साफ करना जरूरी है। अब हम मशीन किन कारणों से काम करना बंद कर सकती है और इसका हल क्या है ये जानेंगे। मरीज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर इस्तेमाल कर रहा है और सैचुरेशन कम दिखाई दे रहा है तो उसकी वजह क्या है? सबसे पहले ह्यूमिडिफायर बोतल का ढक्कन ठीक से लगा है या नहीं ये देखें। अगर ढक्कन ठीक से बंद नहीं होगा तो ऑक्सीजन लीक होती है। उसके बाद नेजल कैन्यूला ट्यूब को देखें। ये नेजल कैन्यूला ट्यूब कहीं मुड़ी या टूटी तो नहीं ये देखिए। इससे भी ऑक्सीजन सप्लाई कम या बंद हो सकती है। अगर ये दोनों भी सही हैं, तो फ्लो मीटर चेक कीजिए। मीटर का कांटा 0 पर हो तो ऑक्सीजन की सप्लाई बंद होती है। हमारी मशीन स्मार्ट मशीन है। 5 मिनट तक अगर फ्लो मीटर यानी प्रेशर रेगुलेटर का कांटा 0 पर रहा तो मशीन में से बीप आवाज आने लगती है। अगर फ्लो मीटर 0 पर है तो डॉक्टर की तय की हुई लेवल पर उसे सेट कीजिए। अगर फ्लो मीटर का कांटा ऊपर नहीं जा रहा तो सर्विस सेंटर से संपर्क करें। अगर फ्लो मीटर सही है और फिर भी मशीन का अलार्म बज रहा है तो मशीन का इनलेट फिल्टर चेक कीजिए। कभी कभी मशीन के फिल्टर में धूल जमा होकर फिल्टर जैम हो सकता है। नियमित तौर पर सफाई नहीं की तो ये दिक्कत आ सकती है। फ्लो मीटर और इनलेट फिल्टर भी ठीक हैं, फिर भी एरर आता है तो मशीन यहाँ लाल लाइट से इंडिकेट करेगी। इसका मतलब है मशीन की सर्विसिंग करने का समय आ गया है। सर्विस सेंटर का नंबर अपने फोन में सेव करके रखें।
मशीन में 3 लाइट होती हैं। हरी लाइट का मतलब है आपकी मशीन इस्तेमाल के लिए ठीक है। पीली लाइट का मतलब है मशीन का प्योरिटी लेवल घट गया है, यानी मशीन से मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 95% से कम है। इसका मतलब मशीन का सीव बेड बदलने का समय आ गया है। ऐसे समय मशीन को टेक्नीशियन द्वारा सर्विसिंग की जरूरत है। लाल लाइट ब्लिंक हो रही है तो फ्लो मीटर का कांटा इनलेट फिल्टर में धूल है क्या, नेजल कैन्युला ट्यूब मुड़ी है क्या और ह्यूमिडिफायर बोतल का ढक्कन, पाइप्स, इन सब की जांच करनी है। कभी कभी मशीन एक कोने में हो तो मशीन को हवा लेने में कठिनाई होती है। ऐसे समय में भी लाल लाइट ब्लिंक होती है। इन सब की जांच कर सफाई करने के बाद भी लाल लाइट अलार्म बज रहा है तो इसका मतलब है मशीन के अंदर कुछ तकनीकी खराबी है, इसीलिए आपको सर्विस सेंटर से संपर्क करना है। मशीन लगातार कितने समय चला सकते हैं और उसे कितनी देर आराम देना है, ये बात आपको मशीन की यूजर गाइड से पता चलेगी, क्योंकि ये बात हर ब्रांड की मशीनों में अलग होती है। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर में PSA प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन तकनीक से हवा से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें अलग की जाती हैं। आइए इस तकनीक को हम समझ लेते हैं। कंप्रेसर इनलेट फिल्टर द्वारा बाहर की हवा को अंदर खींचकर सीव बेड की तरफ ढकेलता है। सीव बेड के अंदर दबाव से हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें अलग होकर आगे निकलती हैं। शुद्ध ऑक्सीजन मशीन के आउटलेट से बाहर निकलती है, नाइट्रोजन और अन्य गैसें विस्पर कैप से बाहर निकलती हैं। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अच्छे से काम करे, इसलिए नियमित तौर पर उसकी सफाई और